नमस्कार साथियों, मैं प्रीति जैन फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक नई कहानी लेकर। रहमत, बरकत और खुशियों की है खान। जानते हैं कौन? बिटिया है उसका नाम। भारतवर्ष में आज भी बेटियों के पैदा होने पर जश्न नहीं मनाए जाते। अधिकांश महिलाएं मन ही मन बेटे की आकांक्षा रखती हैं। आज की हमारी कहानी एक ऐसी बेटी की कहानी है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी डटी रही और स्वयं को और अपने परिवार को जीवन के दुष्भंवर यानी बुराइयों और परेशानियों का जो भंवर था उससे बाहर निकाल लाई। उसका नाम है स्वाति। जी हाँ, आज मैं आपको स्वाति से मिलवाऊंगी भी, लेकिन पहले मैं उसके बारे में थोड़ा आपको बता तो दूं। जय भैया और की खराब तबीयत के कारण सरोज भाभी का परिवार अपने पुश्तैनी काम को छोड़कर दिल्ली आ बसा। ये ऐसा समय था जब उन्हें नए शहर में बिना किसी जान पहचान के उनके बराबर होती 3 बेटियां और एक बेटे की जिम्मेदारी लेकर सब कुछ नए सिरे से जमाना था। अब सिर्फ जो बड़ी बेटी थी स्वाति, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो आज की हमारी रियल लाइफ हीरोइन है, उसकी ग्रेजुएशन पूरी हुई थी और अभी बाकी सबकी पढ़ाई बाकी थी। स्वाति बहुत मेहनती है और उसने अपनी मेहनत और लगन से एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना शुरू किया और उसकी पोस्टिंग बैंगलोर हो गई। हमारी भाभी भी कम मेहनती नहीं है। उन्होंने अचार और पापड़ बनाकर घर में बेचने शुरू कर दिए। मेहनत जब सबकी मिल जाती है तो रंग लाई और पूरा परिवार धीरे धीरे सेटल हो गया। अब स्वाति की शादी बाकी थी और सबसे छोटी श्रुति की। आपने वो पिक्चर देखी है ना, जीवन धारा, जिसमें रेखा अपने भाई बहनों के भविष्य के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर देती है और अंत में अकेली रह जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उसी तरह से। लेकिन ये रियल लाइफ हीरोइन हमारी जो है स्वाति, उसके जीवन में ऐसा नहीं आया हुआ, क्योंकि उसकी लाइफ में आ गए एक तमिल बाबू प्रवीण, जिन्होंने जाति और धर्म अलग होने के बावजूद उनके साथ शादी की और साथ साथ जो हमारी स्वाति ने शर्त रखी कि मैं शादी के बाद भी ज़रूरत होगी तो अपने परिवार की देखभाल करूंगी, उसे स्वीकार भी किया। आज स्वाति और प्रवीण एम्स्टर्डम में बहुत ही सुंदर खुशी खुशी ज़िंदगी बिता रहे हैं। आइए मैं आपको, इससे पहले कि आगे बताऊं, आपको मिलवाती हूँ स्वाति से। लीजिए, उससे बात करिए। नमस्कार। अभी प्रीति दीदी जिसकी बात कर रही थी, मैं वही स्वाति हूँ। प्रीति दीदी ने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। मेरे हिसाब से मैंने कुछ नहीं किया। All I did is believe in myself, and I could do all that because my parents, my brother, sisters were always there with me. And not only my brother, sisters, my relatives, my buas, my mama, my mausis, my tauji, my cousins, everybody was there with me in our struggle. Today we are able to lead a good life because when I was struggling, it was not only my struggle, my brother, sister also equally participated in it. So all I would say, please believe in yourself, don't lose hope. Life will keep throwing challenges, just don't lose hope. Keep going. Thank you. थैंक यू स्वाति। नाज है हमें अपनी ऐसी बेटियों पर ज़रा सोचिए, अगर लड़की का पता चलने पर भाभी ने एबॉर्शन करा लिया होता तो, या स्वाति की जगह कोई गैर जिम्मेदार लड़का होता तो? वो कहते हैं ना, इट्स ऑल अबाउट आवर चॉइस। यानी हमारा आज, जिस जीवन में हम आज जी रहे हैं, वो हमारे कल यानी हमारे पास्ट में लिए गए निर्णयों पर आधारित होता है। तो हमें नाज है अपनी ऐसी बेटियों पर। शाबाश स्वाति, वी आर प्राउड ऑफ यू। अगर हम इस छोटी सी बात को समझ लें तो जिंदगी कितनी प्यारी और खूबसूरत हो जाएगी। कुमार विश्वास की पंक्तियों के साथ विदा लेना चाहूंगी। सुना है लकीरों का लिखा बदल सकता है,
सुना है लकीरों का लिखा बदल सकता है, मानव जिस रूप में चाहे ढल सकता है। आदमी के इरादों के आगे सब नतमस्तक है, उसके हौसलों से तूफान भी टल सकता है। जी हाँ, मानव जिस रूप में चाहे ढल सकता है। नमस्कार, फिर मिलेंगे एक सुंदर सी कहानी के साथ। धन्यवाद।